जय हिंद दोस्तों। आज अपन विधिक अधिकार जिनको लीगल राइट्स बोलते हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। विधिक अधिकार जैसे अपने आसपास आपने देखा होगा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है, सूचना का अधिकार क्या होता है, सुनवाई का अधिकार क्या होता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण क्या होता है, इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज अपन पहला विधिक अधिकार ले रहे हैं, उनमें मैं ले रहा हूँ कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से कैसे संरक्षण दिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? तो सरकार ने इसके लिए सबसे पहले एक्ट लाया गया ये 2005 में। सरकार ने इसको लागू किया 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू किया। इसके लिए घरेलू हिंसा के एक्ट के लिए अपन ने 5 अध्यायों में 37 धाराओं को सुनियोजित किया है। इसका उद्देश्य है कि जिन भी महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है उनको रोका जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। सरकार द्वारा इसमें 5 प्रकार के दुर्व्यवहारों को शामिल किया गया है। सबसे पहले दुर्व्यवहार देखें तो शारीरिक दुर्व्यवहार, जिनके साथ में मारपीट वगैरह ऐसा कुछ हो तो उनको शारीरिक दुर्व्यवहार में रखेंगे। दूसरा है यौन या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जितने भी है उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। 3 नंबर पर मौखिक दुर्व्यवहार। मौखिक दुर्व्यवहार में उनमें उनकी सास कर सकती है, उनके पति कर सकते हैं, उनके ननद कर सकते हैं, उनकी देवरानी कर सकते हैं, उनकी जेठानी कर सकती है, तो कोई से भी कर सकते हैं। 4 नंबर पर भावनात्मक दुर्व्यवहार और 5वें प्रकार में अपन देखेंगे आर्थिक दुर्व्यवहार। इस एक्ट के तहत सरकार द्वारा महिलाओं को जो संरक्षण दिया गया है उनके बारे में अपन बात करेंगे कि सरकार निम्न आदेशों द्वारा इनमें क्या क्या संरक्षण करती है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। सबसे पहले सरकार इसके लिए साधारण आदेश निकालती है। सबसे पहले आदेश की बात करें तो अपन इनके पास में सरकार साधारण आदेश भेजती है। साधारण आदेश में होता है कि सरकार सबसे पहले उस हिंसा को रुकवाती है और हिंसा को रुकवाने के बाद यदि कोई महिला किसी कार्यस्थल पर रोजगार कर रही है तो उस रोजगार स्थल पर जाने के लिए उस व्यक्ति को मना कर सकती है। यदि इसके आगे बात करें तो यदि पति और पत्नी का संयुक्त बैंक खाता है तो इस पर रोक लगाती है सरकार की खाते का यूज नहीं करे। यदि कोई स्त्री का धन है, आभूषण है तो आदि पर स्वामित्व उस स्त्री का रहेगा। 2 नंबर पर सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं विशिष्ट आदेश। विशिष्ट आदेशों में ये कहा जाता है कि यदि बालक है तो बालकों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। यदि क्षतिपूर्ति हुई तो उसका भी विशिष्ट आदेश में क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। 3 नंबर पर सरकार द्वारा रिहायशी आदेश जारी किया जाता है। रिहायशी आदेश में क्या होता है कि यदि एक ही घर है तो घर में प्रवेश के लिए रोक लगाया जा सकता है, या कमरा कोई भी है तो उसमें प्रवेश के लिए रोक लगाया जा सकता है। जरूरत पड़े तो वैकल्पिक घर भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। 4 नंबर पर अपन बात करें तो उसमें यदि कुछ क्षतिपूर्ति हो तो उसका, कमाई का नुकसान हुआ तो उसका, चिकित्सा का जो भी खर्च हुआ तो उसका भरण पोषण करेंगे। यदि कोई भी प्रत्यर्थी महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रताड़ता है तो उसके लिए सरकार ने जो प्रावधान किए उसके बारे में मैं बताता हूँ कि सरकार ने इसके उल्लंघन पर 1 वर्ष की कैद दी है, साथ ही में 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है, या फिर दोनों हो सकता है। यही केस हुआ था 2007 में हिराल हरसोरा वर्सेज कुसुम हरसोरा। हिराल हरसोरा वर्सेज कुसुम हरसोरा वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रत्यर्थी की भाषा में कुछ परिवर्तन किया जाए, क्योंकि ये समानता के अधिकार के विरुद्ध है। क्योंकि प्रत्यर्थी की भाषा में केवल व्यक्ति नहीं आता है, उसमें उनकी सास आ सकती है, उनकी देवरानी आ सकती है, उनकी जेठानी आ सकती है। तो ये प्रत्यर्थी की परिभाषा में कुछ चेंजेस किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको जानकारी अच्छी लगी होंगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाइए, अपने आसपास सेंड करिए। किसी की महिला के साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है या घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है तो उसकी आप मदद कीजिए। धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाते रहें। इसी जानकारी के लिए आगे आप वीडियो देखें।